सुबह का समय, गांव का एक छोटा सा घर जिसके आंगन में तुलसी का एक पेड़ लगा था। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच घर की छोटी बहू गीता झाड़ू लगा रही थी। बड़ी बहू सीता बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। बूढ़ी माँ तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। सारा घर का काम मुझसे ही क्यों कराया जाता है? ना कोई मदद, ना कोई मान। मेरा तो जीना हराम कर रखा है। तू तो काम में लगी रहती है गीता, तुझे काम किए बिना चैन ही नहीं आता। आपकी तरह नहीं हूँ जो पूरे दिन बस आराम ही करना चाहती है। अरे गीता, जुबान संभाल कर बात कर। बड़ी बहू से इस तरह बात करते शर्म नहीं आती? माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस मन में था तो निकल गया। घर का पुराना रसोई घर जहाँ रमा अकेले खाना बना रही थी। सुबह से अब तक एक पल भी नहीं बैठी। माँ जी को तो बस बड़ी बहू में ही दीवी दिखती है और मैं तो बस नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तभी गीता का पति अमन रसोई में आता है। गीता, कुछ मदद कर दूं? नहीं जी, आप तो बस मजदूरी करने जाने की तैयारी कीजिए, जैसा कि आपकी घरवाली चाहती हैं। मैं कर लूंगी घर का काम अकेली। गीता, माँ को कुछ समझाना मुश्किल है। वो बचपन से ही भैया को ज्यादा मानती आई है और बहू के रूप में भी वो सीता को ही देखती है। दोपहर का समय, आंगन में माँ और सीता बैठी थी। सीता बेटी, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तेरे भाग्य से ही मेरे घर में पोता हुई है। माँ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। और उस गीता को देखो, वो तो बस अपनी दुनिया में मस्त रहती है। हाँ, बस खुद को ही चालाक समझती है वो। तेरे जैसे संस्कार थोड़े ही हैं उसमें। गीता दूर से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय, सब खाना खा चुके थे। गीता चुपचाप बर्तन धो रही थी। गीता, तुम्हें बुरा लगा जो माँ ने कहा? देखो, मैं माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं अमन जी, अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन दर्द तो होता ही है ना। गीता, हम अभी कुछ बदल तो नहीं सकते, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहू, अमन को समझा दो कि गीता को ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं। औरतों को उनकी जगह पता होनी चाहिए। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। सुबह का समय, गीता रोज की तरह जल्दी उठ चुकी थी और चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। बाहर से माँ और सीता की हंसी की आवाज आ रही थी। मेरी तो हर सुबह एक जैसी होती है, कोई बदलाव नहीं, बस काम, ताने और तिरस्कार। क्या यही लिखा था मेरे भाग्य में? तभी गीता की सास रसोई में आती है। गीता, सीता के लिए अदरक वाली चाय बना देना, आज उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है। मेरी भी तो रात से तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। ओह, अब बीमारी के बहाने बनाने भी सीख लिए तूने। अरे सीता से कुछ सीख, जो बिना शिकायत सब करती है। गीता चुपचाप आंसू रोकते हुए चाय में अदरक डालने लगती है। उधर बड़ा भाई रवि काम से लौटता है। माँ, मैं आ गया। आ बेटा, थक गया होगा। गीता, जल्दी से पानी ला। अभी लाई माँ जी। गीता सब देख रही थी कि किस तरह बड़ी बेटी और बहू का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं पूछ रहा। इसके बाद आंगन में पूरा परिवार साथ बैठता है, केवल गीता को छोड़कर। रवि बेटा, हमें अपनी पोते के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम करना होगा। तेरा बेटा बहुत होशियार है। हाँ माँ, कल ही शहर चलकर देखता हूँ। अरे हाँ माँ जी, हमारा गोलू तो सब में अव्वल आएगा। माँ, गीता भी तो पढ़ी लिखी है, वो भी घर के बच्चों को पढ़ा सकती है। इस बहाने कुछ कमाई हो जाएगी। हमें किसी परदेसिन की पढ़ाई की जरूरत नहीं। हमारी बहू तो सीता है, गीता तो बस बोझ है। सन्नाटा छा जाता है। गीता कलेजे पर हाथ रखकर दूर खड़ी सब सुनती है। रात का समय, अमन और गीता अपने कमरे में बात कर रहे थे। गीता, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारा पति होकर भी मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसा मत कहिए, आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। आप हैं तभी मैं सह पा रही हूँ। एक दिन सब बदलेगा गीता, बस थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य की भी एक सीमा होती है।